नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, जिस प्रकार हमारा ये निरंतर क्रम जारी है, इसी संबंध में आगे मैं कड़ी को जोड़ रहा हूँ। कक्षा 10 विषय विज्ञान अध्याय 5 दैनिक जीवन में रसायन चैप्टर को आप देख रहे हैं। दैनिक जीवन में रसायन का क्या महत्व है, इसके बीच में अम्ल क्षार की दोनों की परिभाषाएं हो गई, अम्ल क्षार के गुण हो गए एवं विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिकों के द्वारा दी गई परिभाषाओं को आपने देखा और समझा है। इसी रूप में आगे भी आपने इनके अम्ल क्षार के गुण और अम्ल क्षार के क्या उपयोग हैं या इनके अंदर क्या क्या गुण हैं, इसे भी आपने देख लिया है। आज यहाँ पर मैं दो बिंदुओं के रूप में आपसे चर्चा करूंगा, जिसमें पहला बिंदु है पीएच स्केल और दूसरा है दैनिक जीवन में उपयोगी यौगिक। दो बिंदुओं को लेकर आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। पीएच स्केल क्या है या दैनिक जीवन में ऐसे कौन से यौगिक हैं जिनका निरंतर हम उपयोग कर रहे हैं और हमारे दैनिक जीवन में उनका काफी महत्व है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको मैं बता दूं पीएच स्केल क्या है। तो यहाँ पर इसकी परिभाषा हाइड्रोजन आयन सांद्रता को ज्ञात करने के लिए एक स्केल का उपयोग किया जाता है, जिसे हम पीएच स्केल कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें दो प्रश्न परीक्षा में आए हुए हैं जो हमें ध्यान रखना है। पी और एच जो है, जिसमें पी शब्द का क्या अर्थ है और एच शब्द का क्या अर्थ है। पी का मतलब होता है उषांश, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है शक्ति, पावर जिसको बोलते हैं। पेमेंस पावर उषांश हिंदी शब्द है, मतलब ब्रिटिश भाषा का जो शब्द है, और हिंदी शब्द का अर्थ है शक्ति, पावर। और एच का मतलब होता है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन आयन सांद्रता को ज्ञात करने के लिए जिस स्केल का उपयोग किया जाता है उसे पीएच स्केल कहते हैं। और एक ये प्रश्न जो है आपके आया है कि पीएच में पी और एच शब्द का क्या अर्थ है। पी का मतलब शक्ति, पावर, और एच का मतलब हो गया हाइड्रोजन। उषांश लिखा हुआ है और शक्ति हिंदी शब्द। साथ में ये जो पीएच स्केल है, इसकी खोज किसने की, यानी इसकी खोजकर्ता कौन है, तो वैज्ञानिक है सोरेनसन। याद रखें इनके नाम जो है सोरेनसन वैज्ञानिक है। और यहाँ पर इस बात को भी ध्यान देंगे पीएच स्केल के खोजकर्ता कौन है, ये भी परीक्षा में आ चुका है। और पीएच शब्द का क्या अर्थ ये भी आ चुका है। अब आप देखो एक नंबर के प्रश्न में किस प्रकार से छोटे छोटे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं परीक्षा में, तो अच्छी तरह से याद रखें। अब यहाँ पर समझने की बात है, यदि किसी पदार्थ का पीएच 7 है तो उसे उदासीन माना जाएगा। याद रखें आप, यदि किसी पदार्थ का पीएच 7 है तो वो उदासीन हो जाएगा। यदि पीएच जो है वो 7 से कम है तो उसे अम्लीय माना जाएगा। और पीएच यदि 7 से ज्यादा है तो उसे क्षारीय माना जाएगा। पीएच का मान 7 से ज्यादा है तो ऐसे पदार्थ को क्षारीय कहते हैं, और पीएच का मान, उस पदार्थ का पीएच का मान जो है वो 7 से कम है तो उसे हम अम्लीय मानेंगे, और जिस पदार्थ का मान 7 है उसे उदासीन मानेंगे। इस प्रकार से एक सारणी दे रखी है आपकी बुक में कि किन पदार्थों का कितना मान होना चाहिए और कौन कौन से पदार्थ हैं जिनका कितना, जैसे रक्त का 7.5 दे रखा है, 7.4 है। तो यहाँ पर आप देखेंगे बिल्कुल मैग्नीशिया है, NaOH का है, विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ हैं उनका पीएच एक सारणी में आपको दे रखा है, उसे निश्चित तौर पर आप बनाएं। यहाँ पर आपको पीएच स्केल में पी और एच का अर्थ है, इसके खोजकर्ता कौन है, इन बातों को आपको याद रखना। दो क्वेश्चंस जो हैं वो आपके बोर्ड एग्जाम में केवल यहाँ से पूछे गए हैं, तो ऐसे प्रश्नों को आप वहाँ पर विशेष ध्यान देंगे। साथ में इनमें यहाँ पर एक सारणी है, सारणी में इनके मान दे रखे हैं, जिसे निश्चित तौर पर आपको समझना होगा। इसके बाद है दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है। तो यहाँ पर कुछ 4 से 5 पॉइंट्स दे रखे हैं, जैसे उदर में अम्लीयता। उदर का मतलब होता है पेट, पेट में दर्द आपको हुआ होगा या आपने किसी को जब पेट में दर्द हुआ है तो आपको बता रहा हूं, उसमें आपने समझा होगा पेट दर्द क्या होता है। तो वहां पर HCl, पेट उदर में अम्लीयता यानी कि HCl की मात्रा जब बढ़ जाती है तो पेट में दर्द होता है। तो यहाँ पर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है उसको लेने से जो है वो, यानी कि ये जो पीएच स्केल वाला जो पीएच का महत्व तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है उसको कम करता है। मैं यहाँ पर देखें उदर में अम्लीयता यानी कि सांस
जो अम्लता, जो अम्ल पदार्थ जो 7 से जब ज्यादा होने से आपके पेट में दर्द हुआ, तो उसको वापस लेवल लाने के लिए मिल्क और मैग्नीशिया का यहाँ पर उपयोग करते हैं। दंत क्षय, दंत का मतलब होता है दांत। जब हम निरंतर भोजन करते हैं या विभिन्न प्रकार की चीजों का सेवन करते हैं तो हमारा जो दांत है, हमारे जो मुंह के अंदर है, तो इसमें अम्ल की मात्रा धीरे धीरे जमती जाती है, और दांत अगर सही तरीके से साफ नहीं होते हैं तो वहां पर धीरे धीरे दांत जो है गिरने लगते हैं, या उनके ऊपर जो इनेमल भाग है वो धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। तो इसके लिए क्षारीय विलेन का उपयोग किया जाता है, जिससे कि दंत क्षय को रोका जा सकता है। कीटों का डंक, कभी कभी आपने देखा होगा छोटे जो कीट होते हैं उनके डंक लगने से हमें जलन होती है या उस स्थान पर सूजन भी आ जाती है। तो इस समय सूजन और डंक को कम करने के लिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, जिससे कि इसका जो पीएच है वो लेवल वापस कंप्लीट हो जाए। अम्ल वर्षा आप जानते हैं, जल का जो पानी है बारिश का जो पानी है वो बिल्कुल शुद्ध होता है, लेकिन जैसे पृथ्वी तल पर आ जाता है उसके साथ विभिन्न प्रकार के अम्ल क्षार मिल जाते हैं, जिससे हम अम्लीय वर्षा या अम्लीय जल भी कह सकते हैं। और यहाँ पर जब जल का जो पीएच है वो 7 है तो उसका संतुलन जो है वो बिगड़ जाता है। अम्ल मिलने से या पीएच से 7 है तो अम्लीय, और 7 से ज्यादा तो वो क्षारीय जल हो जाएगा। मृदा की पीएच, अब विभिन्न प्रकार की फसलों के को अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए उनका पीएच हमें नॉलेज होना चाहिए, यानी किस फसल के लिए उपयुक्त पीएच मान कितना है। तो मृदा का पीएच यदि हम ज्ञात कर लें तो किस फसल के लिए कितने पीएच की आवश्यकता है, तो वहां पर मृदा के अंदर की पीएच ज्ञात करके हमें फसलों के लिए अधिक लाभदायक हो सकता है। तो यहाँ पर ये कुछ बातें हैं पीएच से संबंधित, पीएच का क्या महत्व है, पीएच स्केल क्या है और इसका क्या अर्थ है, कितना पीएच होने पर उदासीन माना जाएगा, कितना पीएच है तो उसे अम्लीय माना जाएगा, और कितना क्षारीय। तो यहाँ पर पीएच स्केल से संबंधित समस्त प्रकार की जानकारी को एक छोटे रूप में मैंने आपको दिया है, तो इसे निश्चित तौर पर आप उसको याद करें। और इसमें 2 क्वेश्चन जो आ चुके हैं, हो सकता है और आज आपके बोर्ड में, इसलिए हमें इसको कंप्लीट अच्छे से याद करना होगा। अब यहाँ पर दूसरा जो बिंदु आपके आ रहा है वो है दैनिक जीवन में उपयोगी यौगिक। ये पहला पॉइंट था इसका। अब यहाँ पर दूसरा जो बिंदु आज हम ले रहे हैं, तो दैनिक जीवन में उपयोगी यौगिक। मैं आपको बता दूं हमारे जीवन में कई सारे ऐसे पदार्थ हैं जिसका निरंतर हम प्रत्येक दिन उपयोग करते हैं, और कहीं न कहीं ये हमारे दैनिक जीवन का काफी महत्व रखते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, सबसे पहले यहाँ आ जाना कि आपकी बुक में 6 से 7 यौगिक के बारे में दे रखा है, और उन 6-7 यौगिक में आपको क्या पढ़ना है जो मैं आपको बता देता हूँ। आज मैं 3 यौगिकों के बारे में आपको बता रहा हूँ, बाकी 3 जो है आपको अगले नोट्स और वीडियो में बताए जाएंगे। तो यहाँ पर दैनिक जीवन उपयोगी यौगिक में सबसे पहले आता है सोडियम क्लोराइड। सबसे पहले आता है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का जो फार्मूला है वो NaCl है, ध्यान रखें आप, NaCl सोडियम क्लोराइड, और जिसको हम साधारण भाषा में बोलते हैं नमक। अब जिसका उपयोग हम प्रत्येक दिन करते हैं, जो भोजन का प्रमुख अवयव जिसे हम कह सकते हैं। तो दैनिक जीवन में उपयोगी यौगिक में सबसे पहले यौगिक का नाम जो आया वो सोडियम क्लोराइड, जिसका सूत्र NaCl है। इसे साधारण नमक कहते हैं। ये एक प्रकार का लवण है जिसका पीएच होता है 7। इस प्रकार से अगर आप देखें तो सोडियम क्लोराइड जिसका उपयोग हम प्रत्येक दिन भोजन में करते हैं। अब यहाँ पर क्या क्या पॉइंट आते हैं, एक तो ये जो नाम है, इस नाम का एक सूत्र और इसका दूसरा कोई नाम है, वो दोनों चीजें आपको याद होनी चाहिए। फिर आता है विधि, यानी इसको कैसे बनाया जाता है। बहुत सरल है, 6ठी क्लास में पढ़ाया आपने। खारे पानी को सुखाकर बनाया जाता है, यानी कि नमक जो हमें पानी से मिलता है और वो भी खारे पानी से, क्रिस्टलन विधि से या वाष्पीकरण विधि से इसे बनाया जाता है। जो आपने अगली क्लास में 9th में पढ़ा होगा, नमक बनाने की विधि क्या है। तो खारा जो पानी होता है उसको सुखाकर नमक बनाया जाता है। तो पहले तो हो गया नाम, इसका फार्मूला और साधारण नाम जो भी हो उसका। दूसरा आ गया विधि। विधि के बाद किसी यौगिक को पढ़ने के लिए उसके गुणों के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो नमक के क्या गुण है, यह श्वेत ठोस पदार्थ है,
यानी कि नमक को आप देखें वो सफेद रंग का ठोस क्रिस्टलीय पदार्थ है, छोटे छोटे दाने होते हैं और ये जल में विलय होता है, अच्छे से जानते हैं आप। और तीसरा आता है इसका उपयोग क्या है, यानी कि सोडियम क्लोराइड जो है जो साधारण नमक कहलाता है, इसका क्या उपयोग है। तो उपयोग में सबसे पहले भोजन के रूप में हम करते हैं, अच्छे से जानते हैं आप। खाद्य परिरक्षण में यानी कि लंबे समय तक भोजन को रखे रहने में भी ये सहायक होता है, यानी कि उनको बिगड़ने से रोकता है। और कच्चे पदार्थ के रूप में यानी कि ये विभिन्न दूसरे जो पदार्थ हैं उनको बनाने में भी इसका उपयोग जो है कच्चे पदार्थ के रूप में किया जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहूंगा दैनिक जीवन में उपयोगी जो यौगिक हैं इसको पढ़ने के लिए ये आपको 4 बातें ध्यान रखनी होगी प्रत्येक पदार्थ को पढ़ने के लिए। सोडियम क्लोराइड, सूत्र, नाम, विधि, गुण और उपयोग, ये 3 बिंदु जो ऐसे हैं जो आपको जितने भी यौगिक आपके इस बुक में दे रखे हैं उसको पढ़ते समय हमें ध्यान रखना होगा। किसको कैसे बनाया जाता है, उसका क्या गुण है, उसका क्या उपयोग है। इसके बाद यहाँ पर आता है दूसरा विरंजक चूर्ण, जो 2 बार परीक्षा में आ चुका है। ध्यान रखें आप यहाँ पर, ये प्रश्न जो है वो भी बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, विरंजक चूर्ण। इसलिए आप ध्यान रखें, जहां जहां मैं आपको बता रहा हूँ कौन सा क्वेश्चन परीक्षा में आ चुका है वहां पर आप ज्यादा फोकस करें और बाकी सभी चीजों को भी आपको साथ साथ में रीडिंग करते रहना है। तो विरंजक चूर्ण जो है इसका क्या मतलब है, इसे आप अच्छे तरह से समझ लें। विरंजक चूर्ण जो है जिसका फार्मूला है CaOCl2 और कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड इसका नाम है विरंजक चूर्ण का, इसका सूत्र CaOCl2 है। अब यहाँ पर आप देखो विधि, गुण और उपयोग, वही चीज आप यहाँ उपयोग करेंगे। तो विधि जो है बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करके, यानी कि बुझा हुआ जो चूना है उस पर क्लोरीन गैस अगर प्रवाहित करते हैं तो हमारा ये जो विरंजक चूर्ण है वो हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ पर एक सूत्र समीकरण दे रखा है CaOH2, ये है बुझा हुआ चूना प्लस क्लोरीन गैस, तो CaOCl2 प्लस H2। इस प्रकार से आप देखेंगे विरंजक चूर्ण जो है जिसको बनाने के लिए बुझे हुए चूने का उपयोग करते हैं, साथ में क्लोरीन गैस। तो ये जो समीकरण बनती है उसे भी कभी कभी हमको इसके साथ नोट करते रहना है। अब बात करेंगे गुणों की, यानी कि विरंजक जो चूर्ण है उसका क्या गुण है। तो यह पीला तीक्ष्ण गंध वाला पदार्थ है, पीले रंग का तीक्ष्ण गंध होती है, यानी कि तीखी गंध होती है और ठंडे जल में विलय होता है और वायु में खुला रखने पर क्लोरीन गैस बनती है। यानी इसको वायु में खुला रखेंगे तो क्लोरीन गैस की हमें जो स्मेल आएगी या क्लोरीन गैस बनेगी। इसके बाद है उपयोग, इसका देखें तो विरंजक चूर्ण के रूप में, यानी कि विरंजक के रूप में, कागज उद्योग में, पानी को शुद्ध करने में और रोगाणुनाशक के रूप में, ये इसके प्रमुख उपयोग हैं। रोगाणुनाशक या कीटाणुनाशक के रूप में, विरंजक, कागज और पेयजल के रूप में। इस प्रकार से ये अगर देखें आप लोग तो विधि, गुण और उपयोग इसका जो है 3 बिंदु यहाँ पर भी है, 3 बिंदु को आपने यहाँ पर भी देखा। इस प्रकार से आपके किसी यौगिक को पढ़ने के लिए हमें किन किन बातों को ध्यान रखना है, उसका फार्मूला, उसकी विधि, उसके गुण, उसके उपयोग देखना है। तीसरा जो है बेकिंग सोडा, जिसका सूत्र है NaHCO3 और इसका दूसरा नाम है खाने का सोडा। यानी कि आपके घरों में प्रत्येक दिन जैसे पापड़ है, खिचड़ी या अन्य प्रकार के जो मसाले जो उपयोग किए जाते हैं जिसमें खाने का जो सोडा है NaHCO3 बेकिंग सोडा बोलते हैं, जिसका उपयोग भी हमारे भोजन में किया जाता है। तो इसमें भी आप देखेंगे विधि, गुण और उपयोग जो नोट्स के रूप में मैंने आपको उपलब्ध करवाया है उससे आप बिल्कुल लिखेंगे, समझेंगे विधि क्या है इसकी, इसका उपयोग क्या है, उपयोग से खाने में आपका आ गया, उसके गुण क्या है, यानी सफेद रंग का पाउडर है या सफेद रंग का क्रिस्टलीय भाग है। इस प्रकार से अगर आप देखें तो अभी यौगिक वाला जो टॉपिक है उसमें 3 यौगिक के बारे में आपको बताया है, NaCO3, खाने का सोडा, बाकी आपके 3 से 4 और हैं जो अगले वीडियो नोट्स के रूप में मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर
अभी आप यहाँ तक लिखकर कंप्लीट कर लेंगे और साथ में पीएच स्केल को भी स्पेशल आप इसको देख लेंगे। इस प्रकार से धीरे धीरे दैनिक जीवन में रसायन वाला जो बिंदु है, जो चैप्टर है, उसको हम आगे और अपने क्रम को जारी रखेंगे। तब तक आप निश्चित तौर पर इसे समझें, लिखें और अभ्यास अपना जारी रखें। यानी कि इसकी रीडिंग जो है आपको करनी चाहिए। 1 से 4 पार्ट जो बायो के थे, जो कंप्लीट आप निरंतर उसकी रीडिंग जारी रखें। और यहाँ पर जो है ये 5वां चैप्टर, जिसे भी आप अपने क्रम में अपनी क्रमबद्धता को बनाए रखें और बिल्कुल इसको याद करें निरंतर, क्योंकि थ्योरी वाले जो भाग है जहाँ थ्योरी ज्यादा आ रही है वहां पर आपको उसके रीडिंग करना बहुत आवश्यक है। तो अभी तक ये सारी बातें आप नोट कर लें और बाकी अगले जो यूनिट हैं 3 और बचे हैं, जिससे मैं अगले वीडियो नोट्स के रूप में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए आप अपना क्रम जारी रखें। धन्यवाद। जय।